हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो है बैंक निफ्टी का एनालिसिस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये हम एनालिसिस करेंगे दो तीन तरीके से। एक होगा हमारा प्राइस एक्शन एनालिसिस, एक होगा हमारा गैन एनालिसिस और तीसरा होगा डेटा पॉइंट के हिसाब से। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली फॉर माय ट्रेडर्स ब्रदर्स जो कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए एक मेरा एनालिसिस है जो कि उनके लिए शायद। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो शुरू करते हैं हम अपने प्राइस चार्ट एनालिसिस के हिसाब से। तो आज आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने बहुत इम्पॉर्टेंट 20 डे ईएमए ने, आप देखेंगे तो 50 डे और 100 डे ईएमए को काट दिया। ये बहुत क्रिटिकल लाइन है, बहुत क्रिटिकल स्टेज है। और जब भी अगर ये इतना बड़ा क्रॉस ओवर बनाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा सा और ये अच्छा करेक्शन देगा। लेकिन आज आप देखेंगे कि जैसे 200 डी में से एग्जैक्ट डॉट 200 डी में से इसने सपोर्ट भी लिया और एक थोड़ा सा अप जा कर के बंद हुआ। सो अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें कैसी हैं। तो गाइज़, ये मेरी गैन एंगल्स की लाइंस हैं जो कि हम 2.5-3 महीने से हमने बना करके रखी है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्रैश के टाइम की लाइन है और ये हमको ओवरऑल सिनेरियो बताती है। सो ओवरऑल सिनेरियो गाइज मेरे हिसाब से और गैन लेवल्स के हिसाब से बेरिश ही है। और अगर आप देखें तो ये लाइन जब से शुरू हुई है तब से इसने अच्छा खासा सपोर्ट किया है। सो ये 1 बाय 1 की लाइन है गाइज, इसको देखिए आप कितने अच्छे से इसने सपोर्ट किया, वहीं से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद इसको क्रॉस किया, उसके बाद अगेन 2 बाय 1 की लाइन से इसने अच्छे से इसको रिस्पेक्ट किया, अगेन 3 बाय 1 की लाइन से इसने रिस्पेक्ट किया और अब 4 बाय 1 की लाइन पे इसने अच्छे से इसको रिस्पेक्ट किया। ये गैप अप के कारण 2-3 दिन पहले निकल गया था। मेरी एक यहाँ पे पोजीशन भी थी कि यहाँ से ये इसको रिस्पेक्ट करके और नीचे आना चाहिए था, बट ड्यू टू ग्लोबल सेंटिमेंट्स ये ऊपर चला गया और ये वापस उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। सो गाइज, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये एक 8 बाय 1 की लाइन है और ये है 8 बाय 1 की लाइन। तो ये बहुत नैरो रेंज में आ गया है और अब बैंक निफ्टी को फाइनली कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये लेवल सस्टेन नहीं कर कर पाएगा। और दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे तो जब से ये बैंक निफ्टी ने अप ट्रेंड शुरू किया, इसने 4 बाय 1 और 8 बाय 1 की लाइन से के अंदर रेंज में ही इसने ट्रैवल किया। अब देखिए हर बार इसको यहीं से रेजिस्टेंस मिला और ये एक बार इसने 2 बाय 1 की लाइन पे तक चला गया था इनिशियली जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। सो एज़ पर गैन ही वो हमेशा मार्केट के जो वेव्स हैं इनको वाइब्रेशंस के हिसाब से दिखते थे। तो उनका ये कहना होता था कि कभी कोई बड़ी वाइब्रेशन है, उसके बाद फिर वो वाइब्रेशंस थोड़ी कम हो जाती हैं बिफोर गिविंग अनदर बिग वाइब्रेशन। सो ये बहुत हल्की हल्की वाइब्रेशंस में आ गया है अभी और अब क्रॉसओवर इसने बना दिया है। सो गाइस, अगर ये इस लाइन के नीचे चला जाता है तो मैं आपको बता दूं कि ये अगला फिर ये बैंक निफ्टी नहीं रुकने वाला इस लाइन के तक। इसको यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना पड़ेगा और ये इसको भी इवेंचुअली तोड़ेगा। सो बहुत क्रिटिकल जंक्शन पर है इस समय बैंक निफ्टी और ये कभी भी इसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है एज पर द गैन एंगल्स। सो सेम चीज़ अगर हम निफ्टी के साथ देखें तो ये गाइज, ये जो लाइन है ये गैन स्क्वायर ऑफ 9 और स्क्वायर ऑफ 144 के हिसाब से ये डेज निकले, ये लेवल्स निकले हुए हैं। और ये जो आप ब्लैक लाइंस दिख रहे हैं ये डेज हैं। इस डेज में गैन के एनालिसिस के हिसाब से इसको यहाँ पे हाई बनाना चाहिए, उसके बाद एक बड़ी करेक्शन देनी चाहिए। सो लेट्स वेट ये कब करेक्शन देता है। इसने इस वाली लाइन को अच्छे से ओबे किया है, इसको रिस्पेक्ट किया है और ये काफ़ी दिन इसी लाइन के आसपास घूमा, इसके ऊपर गया और आज इसने बहुत छोटा सा एक मॉर्निंग स्टार टाइप का एक वो बनाया है, पैटर्न बनाया है। सो गाइज, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से जो हमने थोड़ा सा देखा। सो आज एक और इसने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करी है। इसने आज अपना एक जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा था, ये जिस रेंज में चल रहा था, आज इसने अपनी रेंज को ब्रेक किया है और आप देखेंगे कि बहुत बड़ी कैंडल के हिसाब से ब्रेक किया। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी मैं आपको ये बताऊं कि जब तक कोई भी कैंडल वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं होती है उसको उतना महत्व नहीं दिया जा सकता। सो अगर आप यहाँ देखें तो ये कैंडल वॉल्यूम सपोर्टेड थी, उसके बाद इसने मूव किया इसी अच्छी वही, ये वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं थी ये वाली कैंडल, तो उसके बाद मार्केट वहीं के वहीं घूम रहा है और काफ़ी दिनों से वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो सबड्यू हैं। वॉल्यूम्स धीरे 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 कम होते जा रहे हैं और इस टाइम पे जब ये ऊपर जा रहा था तब अच्छे खासे वॉल्यूम थे, अभी अच्छे खासे वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं। दूसरा RSI भी हमको यही बता रहा है कि 70 के पास जब भी जाता है बैंक निफ्टी, आप देखें पुराना, तो ये उसको वापस नीचे आ जाता है और ये एक करेक्शन के देने के लिए तैयार है। सो गाइज, आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि अगर ये करेक्शन देता है तो इसका लेवल्स क्या होंगे।
सो अगर यहाँ से अगर कल अगर ये अपने लो को तोड़ता है तो आप ये मान के चलिए गाइस, अगला लेवल सीधे सीधे यहाँ आएगा। अगला सपोर्ट ये है, इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, और फिर ये फ्री फॉल 1000 पॉइंट का फ्री फॉल देगा। और अगर इसको वॉल्यूम के हिसाब से तोड़ता है, अगर मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन आती है तो फिर अगर ये वॉल्यूम के हिसाब से पैनिक अगर सिचुएशन आती तोड़ता है तो फिर ये लेवल अगला इसका सपोर्ट बनेगा। और अपसाइड की बात करें तो गाइस मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी अपसाइड ये दे चुका है, और ये अब इसका जो जोन है ये टूटना बहुत मुश्किल है। और अगर ये टूटता है, इसको तोड़ना है, तो इसको थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर आकर के यहाँ पे इसको एक बड़ा देना पड़ेगा, और यहाँ से फिर इसको ऊपर जाना पड़ेगा। सो अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो अगर आप ब्रॉडर चार्ट के हिसाब से देखें तो ये हमारा नेगेटिव बियर मार्केट ही है। अभी कोई भी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव सेंटीमेंट हम नहीं कह सकते हैं। साथ में हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से हमको इसमें कुछ पॉजिटिव दिख रही है, हमको ये अभी भी नेगेटिव दिख रहा है। और कॉन्ट्राडिक्टरी अगर आप देखें तो निफ्टी ने आज एक अच्छी कैंडल बनाई है, इसको ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं मिला वॉल्यूम से, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। अभी काफ़ी दिनों से आप देखेंगे इसकी वॉल्यूम्स गायब हैं, जितना भी ऊपर अप मूव आ रहा है इसमें वॉल्यूम्स बिल्कुल गायब हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है, और एक अच्छी करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि लगभग इस लेवल तक आनी चाहिए इमीडिएट बेसिस पे, जो कि है अपने 9200 के लेवल अराउंड ये। सो बैंक निफ्टी भी वीक है, निफ्टी के अंदर वॉल्यूम्स नहीं है। सो गाइज मेरी आप लोगों से यही सलाह है, अगर आप इंट्राडे करते हैं इंट्राडे करिए, और कॉशियस होकर के करिए। और अगर किसी की लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई हैं और वो ये सोच रहा है कि यहाँ से बाउंस आ जाएगा, तो बहुत मुश्किल है बाउंस आना। और अगर आप लॉन्गर टर्म में देखें तो अगर आप में से काफ़ी लोग ये जानते होंगे, तो ये बेरिश फ्लैग पैटर्न है, और ये बेरिश फ्लैग पैटर्न जिस दिन टूटेगा उस दिन उसका एक साइड डाउनवर्ड्स मूवमेंट शुरू हो जाएगा। सो आई एम वेरी नेगेटिव राइट नाउ इन द मार्केट, बिकॉज ऑलरेडी अप मूव दे चुका है। जितना पैसा लिक्विडिटी उसमें डाल सकते थे उतनी डाल चुके हैं, और अब मैटर इज़ वेरी क्रिटिकल, और कभी भी इट इज़ एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स आई वुड से। सो गाइज तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं। तो डेटा एनालिसिस मेरी ये शीट बनी हुई है गाइज, ये मैं पिछले काफ़ी टाइम से इसको यूज़ करता आ रहा हूँ। ये मुझको एक ओवरऑल मोटा आइडिया दे देती है कि क्या सिचुएशन मार्केट में है और लोगों की कैसी पोजीशंस क्लाइंट वाइज बनी हुई है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं क्लाइंट्स की पोजीशन। आप देखें तो अभी ये बुलिश मोड पर है, और एफआईएस की पोजीशन देखें तो ये इनकी नेट अच्छी खासी पोजीशन बनी हुई थी बुलिश, और ये धीरे धीरे अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं, और डीआईएस अपनी धीरे धीरे लॉन्ग पोजीशंस बढ़ा रहे हैं। सो गाइज मैं आपको बता दूं, जो एफआईएस होते हैं ये मार्केट ड्राइवर्स होते हैं, ये ड्राइव करते हैं मार्केट को, इनके हिसाब से मार्केट चलता है, और ये सबसे ज़्यादा इनको मारते हैं क्लाइंट्स को, यानी हमारे जैसे लोगों को, और प्रोस को। ये प्रोप्राइटरी लोग होते हैं जो कि ब्रोकर के अकाउंट से जो लोगों की वो होती है ट्रेडिंग होती है, वो ये हैं प्रोस। सो प्रोज सबसे ज़्यादा रोस्ट हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, और सबसे ज़्यादा रोस्ट करने वाले एफआईज हैं, बिकॉज ग्लोबली पैसा ये लोग डाल देते हैं और मार्केट को ऊपर नीचे खींच देते हैं। हालांकि पिछले 2 महीने से जो मार्केट में जो रैली आ रही है, वो तो ये ना ये कर रहे हैं, ना ये कर रहे हैं, ना ये कर रहे हैं, वो आप और हम कर रहे हैं। वो एक अलग सिनेरियो है गाइज, उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। चलिए अगर आगे चल के देखें तो ये हमारे थे इंडेक्स फ्यूचर्स और कॉल पुट ऑप्शंस की बात करें तो जो क्लाइंट है उनकी अगेन लॉन्ग पोजीशंस बहुत अच्छी बनी हुई हैं, और एफआईएस की शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं। और ये देखेंगे आप, ये बहुत मैटर करता है, ये सबसे ज़्यादा रोस्ट होते हैं, और प्रोज जो हैं वो अपनी पोजीशंस जिस हिसाब से लगाते हैं मार्केट में, और ये सबसे ज़्यादा प्रीमियम में काम करते हैं, उसके बाद फिर हमारे क्लाइंट्स करते हैं। तो गाइस चलिए आगे नीचे अगले उसमें चलते हैं। ये इंडेक्स ये स्टॉक फ्यूचर का डेटा है गाइस, और स्टॉक फ्यूचर की डेटा में अगर हम देखें तो जो मुझे डराने वाली सिचुएशन दिख रही है वो ये है कि एफआईआईज अपनी लॉन्ग पोजीशंस धीरे धीरे कम कर रहे हैं। आप देखेंगे डीआईआईज भी धीरे धीरे पिछले 2-3 दिनों में धीरे धीरे अपनी पोजीशंस कम कर रहे हैं, और क्लाइंट्स अपनी पोजीशन, ये किसको दे रहे हैं, ये क्लाइंट्स को अपनी पोजीशन दे रहे हैं। और ये बड़ी दुविधा वाला सिनेरियो हो जाएगा अगर इनकी वैल्यूज़ कम हो गई गाइज। अभी इसमें अच्छे खासे इनके लॉन्ग बने हुए हैं, आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50,000 के करीबन एक्स्ट्रा लॉन्ग्स हैं,
सो अगर हम इसको क्लियर करके देखें तो 46,000 के करीबन इनका, सॉरी 6,65,000 के करीबन इनके अभी वही खड़ा हुआ है। तो अभी इतना डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ये 40 के नीचे जाता है तो आप ये मान के चलिएगा कि बाज़ार में मंदी के बहुत भयंकर वाले संकेत हैं ये। तो और नीचे चलते हैं गाइस, अगर हम इनके कॉल और पुट के डेटा के की बात करें तो क्लाइंट्स खासे बुलिश बने हुए हैं और प्रोज खासे बेरिश है। सो गाइज ये बता दूं कि एफ आई आईज, प्रोज, डी आई आईज ये अगर अपने पे आ जाएं तो क्लाइंट का पैसा पूरी तरीके से डकार सकते हैं। और इन्होंने आज पिछले भी, इन्होंने पहले भी बहुत बार ऐसा किया है। जब जब हमारे हमारे जैसे लोग ज़्यादा बुलिश होने लगे हैं तो ये लोग बेरिश बन जाते हैं, मार्केट को गिरा देते हैं और सस्ते रेटों में माल खरीद लेते हैं। सो गाइज ओवरऑल देखा जाए तो सिनेरियो इज़ बेरिश एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन जो कि बहुत जल्दी आनी चाहिए। गैन के डेट्स के हिसाब से कुछ डेट्स हैं, एक जो निकल गई है 8th, एक है 17th और एक है फिर 8th ऑफ अगस्त। ये बहुत बाद की डेट है। यहाँ तक जाना मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल होगा, तो मुझे लगता है कि शायद यहीं से या फिर इस जगह से इसको टर्न लेना रहना चाहिए। ये तीन स्क्वायर ऑफ 9 और स्क्वायर ऑफ 44 के हिसाब से तीन वैल्यूज़ निकली हुई हैं, ये भी आप नोट करके रख सकते हैं। अगर इस वैल्यू के ऊपर अच्छे वॉल्यूम से ट्रेड करने लग जाता है तो आप अगला टारगेट ये 100% मान सकते हैं इसको अचीव करेगा। और अगर इसके नीचे निकलता है और अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है तो आप अगला टारगेट ये तो आप मान सकते हैं ये तो इमीडिएटली आ जाएगा। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपको अगर ऐसी एनालिसिस चाहिए, मैं डेली एनालिसिस डालूंगा ऐसे, आपको देखने हैं, आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।